आज कोई कहानी सुनाइए ना, सुनूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बेटा, मैं सुनाता हूँ लेकिन ध्यान से सुनना। ठीक है दादाजी, मैं ध्यान से सुनूंगा। आज मैं तुम्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जन्म की कहानी सुनाऊंगा। यह घटना कुरान, हदीस और विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलती है। बहुत समय पहले फिरौन नाम का एक अत्याचारी राजा था। वह बहुत निर्दयी था और खुद को सबसे बड़ा रब कहता था। उसी समय इमरान की पत्नी, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माता थी, डर और दुआ में डूबी हुई बैठी थी। फिरौन ने एक रात सपना देखा कि बनी इज़राइल के एक नबी के कारण उसका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, आज के बाद इस राज्य में जितने भी बनी इज़राइल के लड़के पैदा होंगे, सबको मार डाला जाए। कोई भी नवजात पुत्र जीवित नहीं रहना चाहिए। जैसा हुक्म महाराज। मैं तुरंत सभी सैनिकों को यह आदेश सुना देता हूं कि हर नवजात पुत्र को मार दिया जाए। अम्मी अम्मी, आपने सुना? फिरौन ने हुक्म दिया है कि नवजात लड़कों को मार दिया जाए। क्या कह रही है तू? ठीक सुना तूने? हाँ बिल्कुल ठीक सुना। अब क्या होगा? जो कुछ अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा है वही होगा। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ आपको? उफ, ए अल्लाह, मुझे सब्र दे, मुझे सब्र वालों में शामिल कर। ओ मरियम, तू जल्दी जाकर दाई को बुला ला। मैं अभी जा रही हूँ अम्मी। क्या हुआ मरियम की अम्मी? तुमने बुलाया था? ओह, ये तो देख रही हूं कि तुम्हें प्रसव पीड़ा हो रही है। थोड़ा सब्र रखो, ऊपर वाले को पुकारो, वही सब आसान कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बहन, मेरा क्या हुआ है, बेटा या बेटी? तुम्हारे बेटा हुआ है, उसके माथे पर नूर की रोशनी झलक रही है। बहन, किसी को मत बताना। अगर किसी ने सुना तो फिरौन मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा ने हुक्म दिया है कि बेटे के पैदा होने पर सैनिकों को खबर दी जाए, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब मैं चलती हूँ। ठीक है मरियम, दरवाजे से देखो कोई आ तो नहीं रहा। अम्मी, फिरौन के सैनिक हमारी तरफ आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे अपने बेटे को हर हाल में बचाना है। एक काम करती हूँ, इस कपड़े में लपेटकर इसे जलते चूल्हे में रख देती हूँ। क्या मामला है? दाई यहाँ क्यों आई थी? मेरी सहेली है, मेरे घर नहीं आएगी तो कहाँ आएगी बताओ? कमरे के चारों ओर देखो, कहीं कुछ छुपा तो नहीं। यहाँ तो कुछ नहीं दिखा। चलो, शायद हमें गलत खबर मिली। इस तरह मैं अपने बेटे को ज्यादा देर नहीं छुपा पाऊंगी। मुझे कुछ करना ही होगा। कल तो हम बाल बाल बच गए। मैंने सपना देखा कि अल्लाह ने मुझसे कहा, इस बच्चे को एक संदूक में रखकर नील नदी में बहा दो। ओ मरियम, जाओ बढ़ई को बुला लाओ। अभी बुलाती हूँ अम्मी। आपने बुलाया था? मुझे एक छोटा संदूक बनवाना है। जरूर बना दूंगा, कल तक तैयार हो जाएगा। लेकिन क्या उसमें रखना है बता देती तो आसान होता। वह जानकर तुम्हें क्या करना है, जरूरत का सामान रखूंगी। अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगा। अम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? अपने भाई को बचाने का यही एक रास्ता है। इस संदूक को मैं नील नदी में छोड़ दूंगी। तू देखती रहना कि ये कहाँ तक जाता है। ठीक है अम्मी, मैं उस संदूक के साथ साथ जाऊंगी। क्या हुआ, लौट आई? संदूक कहाँ पहुंचा? फिरौन के महल में। कौन है वहां? उस संदूक को पानी से निकालो। इधर लाओ संदूक, मैं देखना चाहती हूँ इसमें क्या है। रानी माँ, संदूक में एक बच्चा है, एक लड़का। ओह, मुझे दो, मैं देखूं। वाह, क्या प्यारा चेहरा है। इसे तुरंत मार डालो, ये जरूर बनी इज़राइल का बच्चा है। क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? इतना खूबसूरत बच्चा और तुम इसे मारना चाहते हो? मेरी विनती है, इसे मत मारो। मैं इसे पालना चाहती हूँ। क्या मुसीबत है, तुम भी अजीब बात करती हो। अच्छा ठीक है, तुम इसे पालो, मैं वादा करता हूँ इसे नहीं मारूंगा। और इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें फिरौन के डर से नील नदी में बहा दिया गया था, वही फिरौन के घर में पनाह पाए। वाह दादाजी, बहुत अद्भुत कहानी है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही समझा। अल्लाह सबसे बड़ा योजनाकार है। उसकी योजना के आगे किसी की शक्ति नहीं चलती। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम अपने दुश्मन के ही घर में पलने लगे। दादाजी, इससे हम ये सीख सकते हैं कि अगर अल्लाह बचाना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर भी किसी को नहीं मार सकती। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे।